So pigmentation is stubborn. Is it treatable? Let's get real. Hey everyone, welcome to Sundar & Co. I'm Dr. Radhika Kopikar and this is Skin Gyan. Pigmentation in Indian skin is quite stubborn and most common reasons are sun exposure, hormonal imbalances, heat and even harsh DIY skincare or home care products that people use, which keeps irritating their skin and brings the pigmentation back on and off. So unless the root cause or the reason for it is diagnosed well and treated properly, it can't be gone forever. Most of the pigmentation issues can be treated, so I suggest you again need to visit a dermatologist. पता करिए आपका pigmentation क्यों है, उसका कारण क्या है, अगर वो किसी deficiency की वजह से है, कुछ imbalances की वजह से है या आपका सीवियर सन एक्सपोजर चल रहा है तो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे सनस्क्रीन लगाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं टू मेंटेन प्रिवेंट योर पिगमेंटरी इशू. ऑल्सो ट्रीटमेंट के बाद क्या केयर लेनी है वो भी ज़रूरी है. तो सिर्फ आपने ट्रीटमेंट ले लिया, पिगमेंटेशन कम हो गया, उसके बाद आप सब चीज़ें छोड़ देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉब्लम सो दैट इट डजंट कम बैक. बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा या लोगों में देखा होगा कि फेसेस पे ऐसे पिगमेंटेशन आ जाता है, चीक्स पे आता है, किसी किसी को माउथ के अराउंड ही रहता है पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोगों को फोरहेड पे होता है. तो कई चीज़ों के हैबिट्स से भी उसका कनेक्शन होता है. सो फोरहेड पिगमेंटेशन इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ योर फेसेस. तो काफ़ी सारे लोग ज़ोर ज़ोर से अपना चेहरा घिसते हैं धोते टाइम, पोंछते टाइम, पसीना हटाते टाइम. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम लीडिंग टू फोरहेड पिगमेंटेशन. इवन जो लोग डाई लगाते हैं, शैम्पू करते हैं हर बार, तो वो पानी जब चेहरे से जाता है दैट ऑल्सो गेट्स डिपॉजिटेड ओवर टाइम लीडिंग टू फेशियल pigmentation. Some cosmetics can also lead to this kind of melanosis on the face. Then जो फेस पे बटरफ्लाई जैसा रैश आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, दैट इज़ मोस्टली कॉमनली सीन इन पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट और आफ्टर प्रेगनेंसी और व्हेन देयर आर चेंजेस इन द हार्मोनल स्टेटस ऑफ द बॉडी. Around the mouth, again it's an allergic reason in most cases, either due to your wrong cosmetics like lipsticks, wrong toothpaste, drooling, licking, all of these things. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद से ही ध्यान रखेंगे तो ये पिगमेंटरी इश्यूज रिपीटेडली बार बार वापस नहीं आएंगे. सो ब्राउन स्किन और इंडियन स्किन टेंड्स टू पिगमेंट ईजिली, जल्दी टैन हो जाती है, डार्क पैचेस जल्दी बनते हैं. सो आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं दे नीड टू बी मेलानिन सेफ. So we as Indian dermatologists are trained to handle pigmented and Indian skin types. So we know the kind of energy that needs to be set, कितना aggressive जाना है, कितना safe रहना है, किस depth तक जाना है to prevent these kind of complications. So things like peels, microneedling, lasers, laser hair reduction, fillers, Botox, all of them are safe provided they are done according to the particular skin type that is being dealt with. Very aggressive lasers or high strength peels or DIY whitening agents can sometimes ruin your skin, leading to a lot of pigmentation issues and darkness. So I suggest you stay away from these.